चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं खबरों की गंगोत्री। बरेली क्लब मैदान में उत्तरायणी जन कल्याण समिति की ओर से उत्तरायणी मेले का शुभारंभ हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलन कर मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान धामी ने इस सांस्कृतिक आयोजन की सराहना की। कहा कि पिछले कई वर्षों से बरेली में आयोजित होने वाले इस मेले में आकर के बहुत खुशी हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पिछले वर्षों में आने की कोशिश भी हमने की, बचपन में भी यहाँ पर आता था। बरेली आकर के ऐसा लग रहा है कि जैसे उत्तराखंड में ही उत्तरायणी मेले की शुरुआत रंग यात्रा के साथ हुई है। सबसे पहले उत्तराखंड के कलाकारों ने पारंपरिक परिधान में सज धज करके रंग यात्रा निकाली और रंग यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रंग यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों में होती हुई मेला स्थल पहुंची और इस मौके पर उत्तराखंड का प्रसिद्ध छोलिया और शोका समाज का नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। रंग यात्रा को मेला स्थल पर विराम दिया गया। धामी ने कहा कि मेला सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पूर्व में मेले ही एक दूसरे से मुलाकात का जरिया बनते थे, तब संचार की व्यवस्था नहीं थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले में लोक कला और प्रतिभा को भी मंच मिलता है, नई पीढ़ी भी इससे जुड़ती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कुटीर उद्योग को भी लोकल से ग्लोबल होने का एक तरीके से मौका मिलता है। उत्तराखंड के कुमाऊं में नगर निगम का चुनाव एकदम दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में नगर निगम के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों दलों के प्रत्याशियों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। खबर है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर के दोनों दलों के बीच विवाद बढ़ गया है। बीजेपी प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। इस पर कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। दरअसल बीजेपी उत्तराखंड राज्य आंदोलन का मुद्दा उठ रहा है और आरोप लग रहा है कि महिला आंदोलनकारियों के साथ अत्याचार और हत्या करने वाली समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। देखो, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं, इधर उधर दाएं बाएं नहीं निकलना चाहिए। उनको दूसरों पत्थर मारने की वो कोई नहीं। देखो ऐसा है, देखिए हो क्या रहा है, अपनी उपलब्धि स्वयं की कुछ नहीं है। अब डाइवर्जन का गेम चल रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें, डाइवर्जन। जब ऐसा ना, इस मुद्दे को डाइवर्ट कर दो, इस चुनाव को डाइवर्ट कर दो। चुनाव डाइवर्ट होने वाला नहीं है। मैं एक सीरियस चुनाव में हूँ, कोई अगंभीर बात नहीं करूँगा। मैं, अगर मुझे इस हल्द्वानी की जनता चुनती है तो मेरे मुद्दे मेरे सामने होने चाहिए। मसूरी में नगर निकाय चुनाव को लेकर के सियासी पार्टियों का चुनाव प्रचार अपने इस समय चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक होटल के सभागार में बीजेपी प्रत्याशी मीरा सकलानी की जीत का दावा किया। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी मीरा सकलानी के साथ भी सभासद पद के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बीजेपी 11 जनवरी को चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। इसमें शहर में होने वाले विकास कार्यों की सूची भी तैयार की गई। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव को लड़ रही है और जितने यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं, 11 तारीख को हम अपना चुनावी घोषणा पत्र जो मसूरी की बेहतरी के लिए उसको हम यहाँ पर जारी करेंगे और उसमें हम यहाँ के सभी मुख्य जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे यहाँ का आम नागरिक त्रस्त है, हम उसमें समाहित करने वाले हैं। और मसूरी के लोग ये समझ चुके हैं कि अगर किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति को इस पद पर बैठा दिया जाए तो बैठकर क्या करता है। पिछले कार्यकाल में मसूरी की जनता इस चीज को बड़ी नजदीक से देख चुकी है। उत्तराखंड में नगर निगम चुनाव को लेकर जोरदार प्रचार प्रसार इस समय चल रहा है। ऐसे में विकास नगर में भी नगर निगम चुनाव को लेकर के माहौल गर्म है। इसी बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता बीना शर्मा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुई। उन्होंने बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान बीजेपी विधायक ने कहा कि कांग्रेस की भाई भतीजावाद की नीति से खिन्न होकर के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं।
ऐसे में बीजेपी दावा कर रही है कि विकासनगर की नगरपालिका में बीजेपी को जन समर्थन मिल रहा है। बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस समर्थन के आधार पर बीजेपी का दावा है कि हरबटपुर और विकासनगर नगरपालिका में बीजेपी की जीत तय है। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। बीना जी खुद इस नगर की चेयरपर्सन रही, अध्यक्षा रही, बड़ा प्रभाव है। बीना जी ने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इससे भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त ताकत मिली है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही हरबटपुर में बहुत ताकतवर थी। हर स्थिति में हम चुनाव जीतने जा रहे थे। बीना जी और इधर से कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को फारूक भाई और उनकी टीम ने ज्वाइन किया। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत में एक, जिसे कहते हैं कि एक पंख लगने का काम हुआ और रिकॉर्ड वोटों से इस बार सभासदों से लेकर के अध्यक्ष पद के सभी चुनावों को भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी इस समय बढ़ गई है। ऐसे में सियासी दलों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अल्मोड़ा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अल्मोड़ा नगर निगम चुनाव में बीजेपी जीतने जा रही है। वैसे इस मौके पर सौरभ बहुगुणा ने ये भी कहा कि राज्य बनने के बाद कांग्रेस अल्मोड़ा नगर निगम में काबिज रही है, लेकिन इस बार बीजेपी के पक्ष में माहौल बना। मुझे 2-3 नगर निगम में जाने का खुद मौका मिला है। अल्मोड़ा का तो मुझे समन्वय बनाया गया है। यहाँ पर भी बहुत अच्छी स्थितियाँ मुझे दिख रही हैं। लोगों ने मन बना रखा है कि विकास को धरातल पर उतारना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट देनी है। और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, चाहे वो पालिका है, पंचायत हो और निगम हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बहुत कंफर्टेबल स्थिति पे हैं, क्योंकि पिछले 3 साल में जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं, धरातल पे विकास को उतारा है। 3 साल में 19,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियों को निकाल के लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। उत्तराखंड में लगने वाली आग को देखते हुए मसूरी में प्रभागीय वन अधिकारी अमित कंवर की अध्यक्षता में बैठक हुई है और इस बैठक में मसूरी रेंज के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आम लोग भी शामिल हुए, जिनको जागरूक किया गया ताकि उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग को समय रहते काबू में किया जा सके। दरअसल उत्तराखंड में 11 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में लोगों से विशेष सतर्कता बरतने और इनोवेटिव पहल को लेकर के चर्चा हो रही है। उत्तराखंड के मसूरी समेत कई जंगली क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं हर साल सामने आती है। इसको रोकने के लिए फॉरेस्ट विभाग तैयारी कर रहा है। बाकायदा उन जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर आग लगने की आशंका बनी रहती है और लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। हमने जो है ये प्रभाग स्तर पे एक बैठक आयोजित की, जिसमें जो नवनियुक्त हमारा स्टाफ है जो ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगहों से आया है उनको बुलाया गया। साथ में कुछ वन पंचायतों के सरपंच जो हैं उनको भी बुलाया गया। तो इसमें जो है जो पिछले फायर सीज़न में हमारे अनुभव रहे या जिस चीज़ में हमको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो उस चीज़ पे आज जो है वो मंथन किया जा रहा है। और जो हमारे अनुभवी लोग हैं उनके द्वारा जो है अपने एक्सपीरियंस भी जो है इसमें शेयर किए जा रहे हैं। क्योंकि ये हमारा प्री फायर सीज़न है, तो फायर सीज़न में जो सावधानियां बरती जानी है, आग को किस तरह से कंट्रोल किया जाना है, या जो भी जागरूकता के कार्यक्रम हैं वो उसके लिए जो है लोगों को जो है प्रेरित किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के निर्देश के चलते अपर सचिवों को विकास खंडों के निरीक्षण के लिए भेजा इस समय जा रहा है। आज इसी क्रम में द्वारहाट और चौकोठिया विकास खंड का जगदीश चंद्र कांडपाल ने विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान अपर सचिव ने पशुपालन, मत्स्य उद्यान, बाल विकास, डेयरी विभाग और अन्य विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक योजना के लाभार्थियों का चयन खुली बैठक में किया जाए।